नमस्कार, मैं हूं निखिल। गर्व के सफ़र का ये चौथा दिन है। हम झुंझुनू जिले के सनुआ गांव में हैं। इस गांव में मैं आज आपको एक घर में ले चलूँगा। सीधा लाइव होगा, मैं आपको कोई तरह की इसमें एडिटिंग नहीं करूँगा। आप देखिए, ये गली है, इस गली से हम आए हैं। ये हम इस घर में प्रवेश कर रहे हैं। अमूमन आपको हर घर में एक गेट मिलेगा, एक मेन गेट होता है जिसको खोलते और आप अंदर जाते हैं। लेकिन इस घर में आप देखिए, गेट नाम की कोई चीज़ भी नहीं है, तो खोलने की तो बात भी नहीं है। हम इस घर में प्रवेश कर रहे हैं। ये घर किसका है, मैं क्यों इस घर में आया हूँ, ये सब मैं आपको बताऊँगा। इसके लिए आप देखते रहिए डेज़र्ट टाइम्स ऑन यूट्यूब। ये घर है, हम यहाँ आ गए हैं। इस घर में अंदर आने के बाद ये देखिए, यहाँ पर ये एक लॉबी है जिसके अंदर ये 2 कुर्सियाँ लगी हैं। फिर इसमें आ रहे हैं, मिट्टी है नीचे, कोई फर्श नहीं है कुछ भी। हम घर में आ चुके हैं। इस घर में आप आइएगा। ये एक अल्टो कार है। इस कार को भी मुझे दिखाने की एक वजह है। ये RJ18 CA 2514 ये अल्टो कार है। इस कार को बहुत ध्यान से देखिएगा, और क्यों दिखा रहा हूँ इसकी वजह भी बताऊँगा। मैं जानता हूँ कि डेज़र्ट टाइम्स के साथ जुड़े हुए हमारे तमाम व्यूअर हमारी संजीदगी के लिए हमें देखते हैं। हम कुछ इंटरटेनमेंट नहीं करते हैं, और आज इस घर में मैं आया हूँ। तो इस घर में आप देखिए, साधारण सा घर है। हम इस घर के अंदर आ चुके हैं। ये पुराना दरवाज़ा है, आप देख रहे हैं, एक तरह का बहुत पुराना लगता है कि करीबन 50-100 साल पहले जब इस तरह के दरवाजे बना करते थे। आज के दौर में तो ये नहीं बनते हैं। तो ये दरवाज़ा है, इस दरवाजे से हम अंदर आएंगे। घर में किसी तरह का आप देखेंगे कोई फर्श नहीं है। यहाँ फर्श में सिर्फ पत्थर लगे हैं, और सिर्फ इन पत्थरों के साथ में ये इस घर में यहाँ पर मेंबर हैं। आप देखिए, ये आप कहेंगे कि कहीं रंगाई पुताई तक भी आपको इस घर में नहीं मिलेगी। गांव में जो देसी चूल्हा होता है, आपको वो चूल्हा भी यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इस मकान को जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मकान उन आम मकानों की तरह नहीं है। इस परिवार के जो लोग हैं, आप तस्वीर में जो देख रहे हैं, मैं जब इनसे मिलवाऊंगा तो आपको लगेगा कि क्या है। एक सबसे बड़ी बात जो अब इस घर में मैं आपको दिखा रहा हूं, जो मैं बाहर से दिखाते हुए इस घर के अंदर तक आ गया हूं, इस घर का चौक है। इस चौक पर कुछ तस्वीरें लगी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा तो शायद आपको ताजुब होगा कि साधारण घर नहीं, ये बहुत ही असाधारण घर है, और जहाँ मैं आपको लेकर आया हूँ। देखिए, इस घर में एक चौक है, चौक में तस्वीरें लगी हैं। इस तस्वीर में पूर्व प्रधानमंत्री आपको राजीव गांधी भी दिखेंगे, आपको पूर्व जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो भी दिखेंगे, आपको तस्वीरों में कुछ और भी दिखेगा। डॉक्टर राधाकृष्णन की है, सोनिया गांधी यहाँ पर हैं, ये परिवार है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं आपको क्यों लाया हूँ। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ख़ास तौर पर ये बहुत साधारण सा घर, वो साधारण सी कार, ये साधारण से लोग, ये इंडियन अयूब खान। जी हाँ, ये नाम हिंदुस्तानी नहीं, तमाम मुल्क के लोगों ने सुना होगा, शौर्य के लिए नाम सुना होगा। इंडियन अयूब खान, जिन्हें वीर चक्र से नवाजा गया, ये वीरता की वो मिसाल रहे हैं। ये भारत की राजनीति में वो मिसाल रहे हैं। ये 2 बार सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। आपको ताजुब होगा कि जब हम घर में प्रवेश कर रहे थे और प्रवेश करके अंदर तक आ गए हैं, और आप देख रहे हैं आज एक मामूली कोई पार्षद हो अगर म्युनिसिपल बोर्ड में, उसका घर भी आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा। लेकिन ये 2 बार के सांसद, ये मंत्री, और ये वीर चक्र से नवाजे हुए इंडियन अयूब खान का मकान, इसके परिवार में जो लोग हैं हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे। हमारे सामने सबसे पहले इंडियन अयूब खान साहब की पुत्रवधू हैं, हम उनसे आपकी बात करवाएंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम निखिल है, और मैं तो ये समझ लीजिए कि आप लोगों को नमन करने आया हूँ। इस घर में, इस पावन मिट्टी में आकर मुझे लगता है कि मेरा खुशनसीबी है। आप बताएंगे कि एक सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं, वीर चक्र से नवाजे गए हैं, इतनी सादगी, इतना सब कुछ, इसकी वजह? ये सादगी क्या, उनके बचपन से उनके दिलो दिमाग में कूट कूट के भरी हुई थी। ये जो सादगी है उन्हें उनकी माँ से ही मिली है। वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और सादगी बाकी आप देख रहे हैं किस तरह से उन्होंने अपने घर को, उन्होंने अपने हम माहौल को इन्होंने सादगी भरा बना रखा है। भी ना हमारे पास ऐसा कुछ हाई फाई कोई बंगला है, ना कोई हाई फाई हमारे पास कोई गाड़ियाँ हैं। ये सादगी है कि जब
उनकी माँ ये कहती थी कि बेटा मैं गांव के गायों के गोबर चुन के लेके आती हूँ, लेव लगाती हूँ, और तू दो बार एमपी बन गया है, मुझे तेरे को शर्म नहीं आती क्या? बोले माँ मैं एमपी ज़रूर बन गया हूँ, मगर आज भी अपना घर मैं अपनी पेंशन से चलाता हूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे, इस जनता ने मुझे एमपी बना के वहाँ भेजा है, पैसे कमाने के लिए नहीं, काम करने के लिए भेजा है। तो माँ मैं आज भी अपना घर पेंशन से चला रहा हूँ, तुझे क्या लगता है मैं एमपी की कमाई से चला रहा हूँ? मुझे एमपी की कमाई नहीं, मुझे मेरे देश की सेवा करनी है। इस जनता ने मुझे चुना है और मैं इस देश की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। आप चूँकि उनकी पुत्रवधू हैं, आप इस घर में बहू बन कर आई हैं, आपके लिए बड़ा फ़ख्र का ये माहौल होगा या क्षण रहा होगा। जी जी। उसे बयां करेंगी जब आपको ये पता लगा कि आप इस घर की बहू बनने जा रही हैं उस वक्त? सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात थी जब मुझे ये बात पता लगी कि भाई इस घर में मेरा रिश्ता हो रहा है, क्योंकि इनका नाम मैंने बहुत सुना हुआ था और इनकी सबसे बड़ी इनकी सादगी। और जब मुझे पहली बार इस घर में लाया गया तो मेरे ससुर जो मेरे वालिद हैं उन्होंने मुझे यही कहा कि बेटा मेरे पास महल नहीं है, लेकिन तेरे लिए सम्मान पूरा है, तुझे मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नज़र नहीं आएगी, तेरे सम्मान में, तेरे लिए सुकून में, सब कुछ मिलेगा तुझे इस घर में, लेकिन जो भी है वो तेरे सामने है। अब तू चाहेगी कि यहाँ महल नहीं है, तो बेटा महल मैं कहाँ से लाऊँ? सरकार ने मुझे जितने पैसे दिए हैं वो मेरे पैसे मैंने अपना घर चलाता था, महल के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। वो हमें कमरा आप दिखाएंगी जहाँ पर सर चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये आप इनके परिवार के लोगों से ही आप इंडियन अयूब खान के बारे में सुन रहे हैं। जब हम नुआ गांव में आए थे तो सबसे पहले यहाँ की जो रेलवे स्टेशन हैं उस रेलवे स्टेशन में उनकी याद में एक पत्थर लगा है। जब हम इस गांव में प्रवेश कर रहे थे तो उसके प्रवेश द्वार पर भी जो द्वार बना है उसमें इंडियन अयूब खान का जिक्र है, उनके नाम से वो दरवाज़ा है। जब हम आए यहाँ पर और जब हमने पहली बार जब इनसे हम मिले थे कल शाम जब हम यहाँ आए थे, हमने देखा कि किस तरह से सादगी है, तो हमें लगा कि मैं दुनिया में बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन मैं अगर एक ऐसा घर आपको दिखा रहा हूँ, उस घर में रहने वाले लोगों से मिला रहा हूँ, तो शायद भारत की ये तस्वीर जो है वो सबसे अनोखी तस्वीर होगी जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये आइए आप इस कमरे में, एक छोटा सा कमरा है। इस कमरे में परिवार के जो लोग हैं, छोटे बच्चे भी हैं, सॉरी मेरे मास्क भी नहीं पहना हुआ है, तो ये सब आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये परिवार के लोग हैं, संयुक्त तौर पर यहाँ पे ये लोग रहते हैं। आप लोग भी इनके परिवार से ही हैं? जी जी। तो आप यहाँ इस घर की बहू है, बेटी है? बेटी नाती है। चलिए ये वीर चक्र विजेता जो हैं खान साहब की नाती हैं, आपको कितना एक फख्र महसूस होता है कि आप? बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है कि हम इस घर में जन्मे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो एक बहुत बड़े नाम, उनका बहुत बड़ा नाम है, वो बहुत शान से जिए थे, जिसे एक ईमानदार इंसान जैसे बहुत ज़्यादा ईमानदार थे। उनको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि हमको महल चाहिए, उनकी ये कुटिया ही सब कुछ है। हमारा बचपन भी यहीं से गुजरा है, सब कुछ यही है। देखिए इस कुटिया में कितना सुकून है, कितना एक फ़ख्र है जो ये लोग यहाँ पर महसूस करते हैं। मैं आपको इंडियन अयूब खान साहब की जो परपोत्र हैं उनसे भी मिलाऊंगा, छोटे से आध्यान से कल हमारी उनसे बात हुई थी तो मुझे बता रहे थे कि मेरे दोस्त कहते हैं कि तेरे घर क्या खेलना है, कच्चा आंगन है, कच्चा मकान है और हमारा घर देख। तो आध्यान से हम जानेंगे कि इसके दोस्तों के घर में क्या ये फ़ख्र है, आज आध्यान ही हमें बताएंगे। आध्यान 7th क्लास में पढ़ते हैं? 6th क्लास। 6th में? कौन सी क्लास में? 6th क्लास। 6th में। आध्यान एक बात बताइए, आप बहुत छोटे हैं लेकिन फिर भी आपके घर में आप जो ये फ़ोटोग्राफ देखते हैं अपने, है ना, दादाजी की और इन सब की, कैसा लगता है आपको? मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे दादा की इतनी सारी फ़ोटोज़ हैं। आपको मुझे एक बात बताइए, हमें पता है कि आप एक बार प्रेसिडेंट हाउस और पीएम हाउस भी गए थे उनके साथ, वो आपका सारा एक्सपीरियंस मुझे बताइए कि जब आप पीएम हाउस में गए थे तो वहाँ क्या हुआ था? जब हम पीएम हाउस में गए थे तब पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी हमसे मिलने आए थे। उन्होंने सिर्फ मेरे से बात की थी और बाकी सब से हाथ मिला कर चले गए थे।
तो जब आप उनके घर में एंटर हुए तो आपके पास भी बहुत बड़ी कार थी? नहीं, कौन सी थी? एक अल्टो थी। अच्छा, आप पीएम हाउस गए थे उस वक्त आप? देखिए, ये आदियान से बता रहे हैं। आदियान जब इंडियन अयूब खान साहब जब उनको भोज दिया गया प्रधानमंत्री ने और राष्ट्रपति ने, तो वो अपने गांव नुआ से जब दिल्ली गए तो उनके पास एक अल्टो कार थी। उस कार में वो थे, उनके पुत्र आदियान थे और उनकी पुत्र वधू थी। तो वहाँ पर जो हुआ वो आदियान बता रहा है कि वहाँ पर वो कैसे कार में एंट्री गए, क्योंकि पीएम हाउस में तो जो कारें जाती होंगी बहुत लग्जरी कार रही होंगी, लेकिन शायद अल्टो लेकर जाने वाले इंडियन अयूब खान ही होंगे। तो जब आप वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर तो बहुत और लग्जरी गाड़ियाँ रही होंगी बहुत सी। तो जब आप अपनी अल्टो में गए तो आपको कैसा लग रहा? मुझे बहुत ऐसा लगा था कि सब लोगों के पास लग्जरी गाड़ियाँ हैं और हम ही हमेशा छोटी गाड़ियों में क्यों रहते हैं। तो जब आप वहाँ एंटर हुए थे तो आपकी गाड़ी को किसी ने पहले रिसीव किया होगा, वो कैसा रहा था? हमारी गाड़ी को वो कैप्टन ब्रिगेडियर अंकल ने गेट खोला था उसका, और फिर किसी गाड़ी का नहीं खोला, सिर्फ हमारी गाड़ी का खोला था। तो गेट खोलने के बाद में मैंने अपने दादू से कहा कि दादू हम ही इतनी छोटी गाड़ियों में क्यों आते हैं, लेकिन इस छोटी गाड़ी में सारे बड़े बड़े लोग इस गाड़ी का गेट खोलते हैं, तो मैं तो अगली बार से आपके साथ कभी भी कहीं नहीं जाऊंगा इस गाड़ी में। फिर वो क्या बोले? तो मेरे दादू ने ऐसे बोला कि बेटा ये सब इस गाड़ी के लिए गेट नहीं खोलते हैं, ये सब मेरे लिए गेट खोलते हैं। बिल्कुल। देखिए, गाड़ी अल्टो थी और जब छोटा है, अभी जब उसने वहाँ बहुत सी गाड़ियाँ देखी तो कहा दादू अपने पास सबसे छोटी गाड़ी है, लेकिन इस छोटी गाड़ी का गेट सब बड़े बड़े लोग खोल रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स खोल रहे हैं। तब इंडियन अयूब खान ने कहा था कि ये गेट इंडियन अयूब खान के लिए खुल रहा है, उस मारुति अल्टो के लिए नहीं खुल रहा है। देखिए, आदियान छोटा है, शायद उस चीज़ को नहीं समझा पाएगा, लेकिन जब आप पीएम हाउस और प्रेसिडेंट हाउस में गए थे तो उस वक्त ये जो पूरा सीन था कि आप गाँव से एक अल्टो लेकर चले थे, मुझे बताइए, ये मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सर, हम जब पहली बार वहाँ गए थे तो ब्रिगेडियर साहब आए थे, जब ये क्योंकि वहाँ एंट्री होती है ना नाम की, तो भाई नाम अनाउंस होता है कि कौन कौन आ रहा है। तो वहाँ जब साहब का नाम अनाउंस हुआ तो ब्रिगेडियर साहब खुद चल कर आए, और जब गाड़ी का गेट खोला तो साहब से गले मिले कि साहब हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि वो भी 18 के अंदर से थे, कि साहब हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप आज आए। हमें लगता नहीं था कि आप आएंगे, क्योंकि आपकी सादगी इतनी है, क्योंकि जब भी हम आपको कोई फंक्शन में बुलाते हैं तो आप हर बार मना कर देते हैं, क्योंकि आप ये पूछते हैं कि भाई कौन आ रहा है। जब भी हम कहते हैं सब जनरल साहब आ रहे हैं तो आप ये कहते हैं नहीं। जब आप उनको बुला रहे हैं तो मेरा प्रोटोकॉल बड़ा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि भाई मैं जब जाऊँ तो वो खड़े हों। जब भाई प्रोग्राम में बड़े वही हैं तो मुझे बुलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप अपने प्रोग्राम को अच्छा सा करिए। तो इस हिसाब से वो वहाँ सारी बातें हुई। फिर हम अंदर गए, पीएम साहब से जब हम लोग मिले तो वो जिस रो से आए थे वहाँ फर्स्ट में हम लोग ही खड़े थे, तो उन्होंने सबसे पहले अयूब साहब से हाथ मिला के, जब हाथ मिलाया तो उन्होंने, अब साहब तो फौजी थे, कस के हाथ मिलाया तो मोदी जी ने, पीएम साहब ने कहा कि अरे साहब हाथ छोड़िए, आप फौजी हैं, मेरा हाथ दुख रहा है। फिर बेटे से बात की, डिवाइडर से उतार के इससे बात की कि हाँ बेटा बताओ कैसे हो, इससे बात की 2-3 मिनट। फिर जब चलने लगे तो कहा भाई देखो अब मेरे पास टाइम नहीं, 2-3 मिनट का टाइम, तो वो मैंने इस बच्चे को दे दिया। इसे ये भी पूछा कि तुम भी अपने दादा की तरफ फौज में जाना चाहोगे, तो इसने ये कहा कि नहीं मैं तो IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन बेटा फिर भी देश की सेवा करना, मौका मिले तो। फिर हम अंदर गए, टी पार्टी हुई हमारी। फिर 21 तारीख को हम लोग राष्ट्रपति भवन में गए, प्रेसिडेंट हाउस में। वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे हम सबसे मिले। तो साहब का वो जो वहाँ रुतबा देखा, वो मुझे ये लगता है कि खाली एक पॉलिटिशियन का नहीं हो सकता वो इतना बड़ा रुतबा। कितने बड़े बड़े लीडर्स, मनमोहन सिंह जी हैं, भी प्रणब मुखर्जी हैं जो राष्ट्रपति थे उस टाइम, इतने बड़े बड़े लोग खुद साहब के पास चल के आ रहे हैं। ये सब उनकी ईमानदारी थी, और बहुत प्राउड फील हो रहा था कि भाई कुछ भी हो, चाहे इन्होंने महल नहीं बनाया होगा, इन्होंने पैसे नहीं कमाए होंगे, मगर आज जो इज्जत इनको मिल रही है वो पैसों से नहीं मिल सकती कभी इंसान को। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी ईमानदारी कहने से। तो क्या उनकी राजनीतिक विरासत को कहीं अब आगे ले जाएंगे आप? देखो सर, ऐसा है कि मैं ये नहीं कह सकती कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगी, लेकिन अभी मैं स्पष्ट भी नहीं कह सकती इस बारे में कि आऊँगी या नहीं आऊँगी।
बाकी मैं अभी इस राजनीति से हटी बिल्कुल भी नहीं कहीं हूँ। ये लगता होगा कि जो इंडियन अयूब खान साहब ने जिस तरह की राजनीति की है, उस जी। राजनीति की अब इस डेमोक्रेटिक कंट्री में कहीं जगह नहीं है। उस ईमानदारी के साथ, उस सादगी के साथ, नहीं। बिना पैसे के चुनाव लड़ना, बिना पैसे राजनीति में अपना कद बना लेना, ये सब कुछ आसान नहीं होगा। देखो मेरा मानना, मतलब मेरी खुद की ये सोच है कि भाई इस राजनीति को अयूब साहब जैसे लोगों की ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए इंसान को पहले देखो अयूब साहब बनने के लिए तो इंसान बन जाएगा, लेकिन अब की जो राजनीति है इसके लिए इंसान को पहले फाइनेंशियली मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी बात यह है कि भाई मैं एक एकल महिला हूँ, तो मुझे बहुत से फैक्टर सोचने पड़ते हैं कि भाई एक पूरी मेरे पास पूरी क्या कहते हैं टीम भी होनी चाहिए और पैसे भी होने चाहिए। बाकी नाम की देखो मेरे पास कोई कमी नहीं है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और अयूब साहब के नाम को आज भी उतनी इज्जत मिलती है। भाई मैं एक मामूली लेक्चरर हूँ, लेकिन जब भी मैं कलेक्टर साहब के पास जाती हूँ या किसी भी मंत्री साहब के पास जाती हूँ, मुझे बाय नेम और सबसे पहले लिस्ट में मुझे बुलाया जाता है, तो मुझे बड़ा फ़ख्र फील होता है कि कितनी नसीब वाली हूँ कि मैं उनकी डॉटर इन लूँ। और मुझे कभी क्योंकि जब उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तो उन्होंने मुझे पहले कह दिया था, बेटा तुम मेरी बहू नहीं, तुम मेरी बेटी नहीं, तुम मेरा बेटा हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी विरासत को आगे बढ़ाओ। तो ये तो देखो दिमाग में पहले ही था, क्योंकि विरासत को बढ़ाना तो मुझे ही है। अब ये इस विरासत का टाइम कब आएगा राजनीति का, ये अभी नहीं बता सकते। देखिए, हम आपको ये सच्ची और साफगोई बात जो ये बता रही हैं कि आज की राजनीति में जो पैसा चाहिए, आज राजनीति में जो जोड़ तोड़ चाहिए, वो सब नहीं, लेकिन एक नाम है, वो नाम है इंडियन अयूब खान का, और उनकी राजनीतिक विरासत को ये बढ़ाना भी चाहती हैं। ये अभी लेक्चरर हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, ये चाहती हैं कि, और देखिए ये देश को तय करना होगा जो वंशवाद राजनीति का रहा है, राजनीति जिस तरह की इस देश में इस वक्त चल रही है, उस वक्त अगर इस तरह की राजनीति में लोग आगे आते हैं, इस सादगी के साथ, जिनके मन में, जिनका जज्बा सिर्फ ये हो कि हमें सेवा करनी है, तो शायद भारत की राजनीति का एक नया चेहरा होगा, एक नया युग होगा। लेकिन ये तय इस देश के लोगों को ही करना होगा कि क्या राजनीति में इतनी सादगी पसंद लोग आएंगे, तो मुझे लगता है कि राजनीति कहीं न कहीं एक अच्छी दिशा की ओर जाएगी और देश कल एक सुरक्षित हाथों में भी होगा। जी धन्यवाद।